संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विद्वेषकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशं विदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास तत्परकार श्री गंधर्व देवास तेषां वचनानुसारतम आसाद्य श्रीमत् नेमिचंद्राचार्य गिरिचंद्रम शास्त्र सहकार सावधानते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में क्रूस में विराजमान वंदना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण पूज्य बाबू जी निमिचंद भाई साहब इंदिरा भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी ने। हम लोग गोमठसार जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिस पर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका लिखी गई है उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने जीवों की संख्या कितनी कितनी होती है आदि खत्म करके काय मार्गना में काय मार्गना हमारी शुरू हुई है। एक 182 होगी क्या? जी दीदी 182 होगी। हाँ 182। वाउ कमोदयेन तथैव नियवन् चौकजुदो तानम देहो हवे नियमा। उर्वियाउतेउ वाउ कमोदयेन तथैव नियवन् चौकजुदो तानम देहो हवे नियमा। गाथा का उच्चारण करें। सुनीता जैन दिल्ली। प्रणाम। पूर्वीयाउतेउ वाउ कमोदयेन तथैव नियवन् चौकजुदो ताणं देहो हवे नियमा। पूर्वी आऊ तेहु वाऊ कमोदयेन तथैव। पूर्वी पृथ्वी आऊ जल तेहु अग्नि वायु वायुकाई कमोदयेन अपने अपने नामकरण के उदय से तथैव वैसा वैसा ही जैसा जैसा नामकरण है वैसा वैसा ही। नियवन नियमने अपने अपने नामकरण के हिसाब से वर्ण चौक को स्पर्श रस गंध वर्ण अपने अपने योग्य स्पर्श रस गंध से चौको माने चारों से जुदो माने सहित युक्त। तानम देहो देहो अम्बे नीमा। इनका तानम माने उनका शरीर अबे माने होता है नीमा माने नियम से। उनका शरीर नियम से अपनी अपनी नामकरण उदय से स्पर्श रस गंध वर्ण से संयुक्त होता है। ये पढ़े गाथार्थ और विशेषार्थ पढ़े कोई? मैं पढ़ूं?
हाँ पढ़िए ना। गाथार्थ। पृथ्वी अप यानी जल, तेज यानी अग्नि और वायु, इनका शरीर नियम से अपने अपने नाम कर्मोदय से अपने अपने योग्य वर्ण, रस, गंध और स्पर्श युक्त बनता है। विशेषार्थ। वैशेषिक की मान्यता अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये 4 धातुएं हैं। इनमें से पृथ्वी में वर्ण, रस, गंध, स्पर्श चारों हैं, किंतु जल में गंध नहीं है। अग्नि में गंध और रस इन 2 का अभाव है। वायु में गंध, रस और रूप इन तीनों का अभाव है। किंतु वैशेषिक का ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि इन चारों धातुओं के शरीर के निर्माण का कारण एक ही प्रकार के परमाणु है, किंतु परिणमन विशेष के कारण किसी में कोई गुण व्यक्त रहता है और कोई गुण अव्यक्त रहता है। किसी में गंध गुण अव्यक्त रहता है, किसी में गंध और रस, और किसी में गंध, रस और वर्ण ये 3 गुण अव्यक्त रहते हैं, जिसके कारण इंद्रियों द्वारा उनका ग्रहण नहीं होता। किंतु किसी भी परमाणु या धातु में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इन 4 गुणों में से किसी भी गुण का अभाव नहीं होता है, क्योंकि गुण का अभाव होने से परमाणु का विनाश हो जाएगा। दीदी आगे मतलब इसमें दीदी हाँ। इसमें ये मतलब हुआ क्या कि मतलब रहेंगे तो चारों ही, पर कोई विशेष रहेगा? कोई व्यक्त विशेष रहेगा, नहीं। व्यक्त रहेगा। हमारी इंद्रिय के द्वारा हमारी इंद्रियों के द्वारा वही गुण ग्रहण किए जाते हैं जो व्यक्त रहते हैं, और जो अव्यक्त रहते हैं वो हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, तो हमको एक एक द्रव्य में ये गुण पता नहीं चलता, जबकि अव्यक्त रूप से चारों ही गुण है। वैशेषिक ऐसा कौन मान रहा है? नहीं, वैशेषिक तो मान रहे हैं कि किसी में कोई गुण है, किसी में कोई, अपने हिसाब से सब में चारों है, किसी में कोई नहीं है। एक एक गुण जैसे जो जो प्रकट नहीं, जैसे भाई अग्नि में रस नहीं दिखाई दे रहा है ना, गंध नहीं दिखाई दे रहा, तो जहाँ जहाँ जो गुण अव्यक्त है वैशेषिक उसका अभाव ही मानता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अगर उसका अभाव मानेंगे तो परमाणु का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि परमाणु में चारों स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों गुण पाए जाते हैं। तो वैशेषिक भी ठीक ही बोल रहा है ना? वैशेषिक भी नहीं, वैशेषिक तो जितना व्यक्त गुण है उतना मान रहा है। जैसे पृथ्वी में चारों गुण व्यक्त है तो पृथ्वी में चारों मान रहा है, जल में 3 गुण व्यक्त है तो 3 मान रहा है, अग्नि में 2 गुण व्यक्त है तो 2 मान रहा है, वायु में 1 गुण व्यक्त है तो 1 मान रहा है। केवल स्पर्श, वायु में केवल स्पर्श। तो आचार्य ने तो उसका खंडन ही किया कि नहीं होते चारों ही गुण। वैशेषिक मत को दृष्टि में रखते हुए यह गाथा रची गई है, क्योंकि इसमें मात्र पृथ्वी आदि 4 स्थावरों के शरीरों में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इन चारों गुणों का कथन किया गया है। उनमें से स्पर्श गुण 8 प्रकार का है। मृदु, कर्कश यानी कठोर, गुरु यानी भारी, लघु हल्का, शीत ठंडा, उष्ण यानी गर्म, स्निग्ध यानी सचिक्कण, रुक्ष, तिक्त, आम्ल, कटु यानी कड़वा, मधुर और कषायला के भेद से रस 5 प्रकार का है। सुगंध और दुर्गंध के भेद से गंध 2 प्रकार की है। कृष्ण, नील, पीत, शुक्ल और लाल के भेद से वर्ण 5 प्रकार का है। द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी आदि की अपेक्षा गुणों के संख्यात असंख्यात भेद हो जाते हैं। लवण रस का मधुर रस में अंतर्भाव हो जाता है। जलादि में गंध आदि अव्यक्त होने पर भी स्पर्श गुण के व्यक्त रूप सद्भाव के कारण उन गंध आदि अव्यक्त गुणों का भी बोध हो जाता है, क्योंकि स्पर्श गुण के साथ अन्य गुणों का अविनाभावी संबंध है, इसलिए स्पर्श गुण की प्रधानता है। ठीक है, इसमें समझने का कुछ नहीं है। अब आगे पृथ्वी शर्करा आदि 36 प्रकार की पृथ्वियां होती है,
ये यहाँ पर बताया जा रहा है। गाथा नंबर, अच्छा ये कहीं और से दी हुई है। जो इस अपने ग्रंथ की नहीं है दीदी, ये गाथा अलग से दी है। मूलाचार पंचाचार अधिकार से ली हुई है। ठीक है, मूलाचार की गाथा है। बुढ़विय बालुगा सक्करा यउवले सिलान यलोने य अयतव तम है क्या ये, अयतव तव यसीसे रूप सुवर्णे य वैरे य हरिदाल बिंदी कह दे। मनोशिला सस गंजन, कौन सी पृथ्वी हुई, सस गंजन पावले य अब पड्डल भालू य बादर काया मणि विधिया गोमच गेय रुजगे अंके फलिये लोहिदम गेय चंदभ्य वेरुलिये जलकंते सूर्य सुरकंते गेरुय चंदन वग वयमोयत मसार गल्लोय तेजान पुड़वी जीवा जानता परिहर दब्बा। कुछ तो समझ में आई अपने लोग को। बुढ़वी या ये बालुआ, तंब भी है ललिता जी, आप तब बोल रहे थे ना, बिंदी है ऊपर आई तंब, तांबा के लिए है तंब। तंब होगा। आई अच्छा है तंब, तंब। हाँ। हाँ तो तंब भी होगा। हाँ ठीक बात है। कौन सा श्लोक नंबर है? पेज नंबर 254 है। बुढ़वी या बालुगा, एक तो मिट्टी जैसी पृथ्वी हो गई, बालुगा एक बालू जैसी हो गई, नदियों की जो रेत वगैरह होती है। एक जो सरकरा होती है, बड़ी चुभने वाली और चकोर सी होती है। उवले, ऊपर माने पत्थर होता है। गोल पत्थर, शिला मतलब हो गया बड़ा पत्थर। लोने या और नमक, लोने माने लवण, अय माने लोहा, तंब माने तांबा, तवे माने जस्ता, शीशे माने शीशा, रूप माने रूपा मतलब चांदी, सुवर्ण माने सुवर्ण, वैरे माने वज्र, वज्र मतलब हीरा। हरिदाले हिंगुले, हरिदाल और हिंगुल, यह ना जब जनरल सिद्धांत कोश जब हम पढ़े थे पहले, उसमें सारे नाम आए थे। इसका यहाँ तक तो अर्थ बैठा है, आगे किसी किसी का बैठेगा, किसी का नहीं बैठेगा, इसलिए इसका अर्थ ही देख लेते हैं। मिट्टी रूप पृथ्वी, नदियों की बालू रेत, तीक्ष्ण और चकोर आदि आकार वाली शर्करा कंकर, गोल पत्थर, बड़ा पत्थर, समुद्र आदि में उत्पन्न होने वाले नमक, लोहा, तांबा, जस्ता, शीशा, चांदी, सोना, वज्र, हरिताल, हिंगुल, मैनसिल, हरे रंग वाला सम्यक, ससयक, ससयक क्या होता है राम जाने, अंजन, मूंगा, भोडाल, भोडल, चिकनी और चमकती हुई रेती, करकेतन मणि, राजवर्तक मणि, पुलक वर्ण मणि, तुम तो मणि का नाम ही नहीं जानते, स्फटिक मणि, पद्मराग मणि, चंद्रकांत मणि, वैडूर्य मणि, जलकांत मणि, सूर्यकांत मणि, इतना तो नाम जानते हैं स्फटिक मणि से। पर करकेतन, राजवर्त, पुलक वर्त, ये तीनों तो ही सुना हुआ था। गेरू, रुधिराक्ष मणि, चंदन गंध मणि, मरकत मणि, पुखराज, नील मणि, विद्रुम मणि, ये सब पृथ्वी के भेद हैं। इनके भेद से पृथ्वी का जीव भी 36 प्रकार के हो जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? दीदी खदान में पाए जाते हैं या कुएं में? अरे मेरी दीदी, खदान में पाए जाते हैं वो तो सभी जानते हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, वो तो आगम अच्छा, का मैं नहीं समझी, मैं समझी नहीं दीदी। पहले तो सभी जानते हैं कि घर बाग खदान के में ऊपर पाए जाते हैं। भूमि में, चक्र भूमि में, ये कहाँ पाए जाते हैं? चक्र भूमि में। हाँ, हाँ, सुन लिया बीना जी, ये भूमि है, कहाँ पाए जाते हैं? ये नहीं, ये जिधर पृथ्वी है ना, जिसे हमें नाम बोलो, चित्रा भूमि के नीचे पाए जाते हैं। हाँ, चित्रा भूमि के नीचे पाए जाते हैं। चित्रा भूमि के नीचे पाए जाते हैं, तो खदान में पाए जाते हैं बोलो नहीं, तो। खदान में नहीं आ सकते, वो और नीचे हैं। तीसरी भूमि में, वो कौन सी भूमि है, नाम भूल गई मैं। जो दूसरा नरक की सक्रा भूमि है,
उसमें पाए जाते हैं। में पहले नरक से ऊपर पाए जाते हैं। पहले नरक से ऊपर जो होते, नाम में भूल जा रही हूँ। पहले दूसरा नरक जो शक्र भूमि है, पहले रत्न शर्करा वगैरह क्या रत्न दीदी? प्रवाह, रत्न शर्करा रत्न वालों प्रवाह का भूमि में। दूसरा शक्र जो भूमि है, शक्र नरक है, उसकी भूमि में पाए जाते हैं। रतन प्रभा में पाए जाते हैं। पहले नरक में जो रतन प्रभा नामक नहीं, पहले नरक रत्न के प्रभा नीचे पृथ्वी, ऊपर। अब सब कोई चुप हो जाए, एक उत्तर सही आ गया। रत्न प्रभा पृथ्वी जो 16,000 योजन मोटी है, उसमें ये सारे 1,000 के योजन के लेयर बने हुए हैं। या तो 16 ही हो जाता है, पर ऐसा आया है जैनिक सिद्धांत कोश में आया था, मैंने जिस समय पढ़ा था 16,000 योजन मोटी है, तो 16,000 योजन मोटी में ये सारे खदान रूप से पाई जाती हैं। कहीं पर कोई पाया जाता होगा, कहीं पर 36, ऐसे तो 36 है तो 36,000 योजन होना चाहिए। तो कहीं पर सभी जगह तो सारे चीज नहीं पाई जाती ना, कहीं पर कुछ पाया जाता है, कहीं पर कुछ पाया जाता है। तो जो रत्न प्रभा पृथ्वी है 16,000, रत्न प्रभा के ऊपर चित्रा पृथ्वी के नीचे 16,000 मोटी, जो 16,000 योजन 1,000 के ये हैं, 1,000 के लेयर हैं। उस 1,000 का जो लेयर है चित्रा पृथ्वी के नीचे, उसमें ये सारी धातुएं पाई जाती है। रत्न तो प्रभा के ललिता जी, अभी तो जैसे खुदाई में सोना या हीरा जहाँ खदान की खुदाई में मिलते हैं, वो कोई इतना नीचे थोड़ी है, ये तो यही है अपने। कहीं इतना नीचे बोले, हम तो बोल रहे चित्रा पृथ्वी से नीचे, चित्रा पृथ्वी से नहीं, नीचे, चित्रा पृथ्वी के नीचे तो आपको ने, पर जो 16,000 योजन वाली लेयर है, 16,000 योजन रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसके 1,000 के लेयर है। उसमें ऊपर वाला जो 1,000 योजन है चित्रा पृथ्वी के ठीक नीचे, उसमें पाई जाते हैं। तो अपने ये जो खदानों में खुदाई करते हैं, कोई वहां तक थोड़ी पहुंचते हैं अपने। कहाँ तक? जहाँ आप बोल रहे हैं कि रत्न प्रभा, क्या समझ लीजिए तब तो नरक भी फिर आदमी पहुंच ही सकता है। तो ऐसा है ना, जैसे 1,000 योजन के अंदर पाई जाती है, तो ऐसा थोड़ी कि 1,000 योजन में जब नीचे चले जाएंगे तब पाए जाएंगे। जैसे कुआं 100 फीट गहरा है, तो कुआं 100 फीट गहरा, जहां से भी वो 100 फीट पूरा पानी से भरा हुआ रह सकता है ना। तो जैसे जैसे खुदाई होती, कोई कोई चीज हम लोग सुनते भी हैं कि बहुत अंदर जाने पर मिला है ना। कई बार अपने लोग जब न्यूज वगैरह में आता है ना, तो ये मेरे कहने का मतलब चित्रा पृथ्वी के नीचे जो 1,000 योजन का लेयर है, उसमें ये सारी खादानें पाई जाती है, और वहीं तक अपनी पहुंच भी है। उससे नीचे 1,000 योजन से अभी तक कोई नीचे नहीं गया है। भाभी, मैंने भी ठीक बताया था ना, चित्रा पृथ्वी के नीचे। हाँ, चित्रा पृथ्वी के नीचे खाली बोलने से तो त्रिशला जी 7वां नरक तक हो गया। नहीं, मेरा 7वां नरक से मतलब नहीं था। आपका मतलब नहीं था, पर उसका उस लोग तो यही सोचे भाई चित्रा पृथ्वी नीचे अधोलोक में सब जगह पाया जाता है। चित्रा पृथ्वी के नीचे, चित्रा पृथ्वी मध्यलोक से नीचे पाया जाता है ना। इसका दूसरा अर्थ ये नहीं, आपने बोला था चित्रा पृथ्वी के नीचे। चलिए, फिर एक गाथा आ रही है, ये तिल्लोपनत्ति की गाथा है। उषायिमो धुमरी वरदनु शुद्धोदयो घनु दगे, ते जान आहु जीवा जानता परिहरे दग्गा। ओस, उषा, हिमो बर्फ, झुमरी कोहरा, हरिदनु बिंदु रूप से सूक्ष्म जल, बिंदु रूप स्थूल बिंदु रूप से जल, शुद्ध शुद्ध उदो शुद्ध बिंदु रूप जल, घनु दगे चंद्रकांत मणि से उत्पन्न हुआ जल, ते जान आहु जीवा, आहु ते जान मन उनको जानो, आहु जीवा मन जल कायिक जीव, जानिता परे हरे दब्बा, और जानते हुए उनसे परिहार करो। शायद यही कहना चाह रहे हैं, क्या देखें नीचे क्या कह रहे हैं। ओस बर्फ कोहरा स्थूल रूप बिंदु जल, सूक्ष्म बिंदु रूप जल, चंद्रकांति मणि से उत्पन्न हुआ जल, झरना आदि से उत्पन्न हुआ जल, समुद्र, तालाब और घनवात आदि से उत्पन्न हुआ घनोदक अथवा हरदनु अर्थात तालाब और समुद्र आदि से उत्पन्न हुआ जल, तथा घनोदक अर्थात मेघ आदि से उत्पन्न हुआ जल, ये सब जिन शासन में जल कायिक कहा गया है। सब जीव जल कायिक जीव हैं। सब में मेघ से जो बारिश का जल होता है वो बहुत पवित्र माना जाता है, पर जल कायिक जीव तो वो भी जल कायिक जीव का शरीर तो है ही ना,
जल का एक जीव तो है ही है। इंगाल जाल अच्छी मुमुर शुद्धा गणीय गणीय अन्नेव एव माई देव काया समुदिठा। अंगार ज्वाला अर्ची किरण अग्नि किरण स्फुलिंग मुरमर कंडे की अग्नि शुद्ध अग्नि कंडे की अग्नि कहाँ आता है, किस उदाहरण में होता है कंडे की अग्नि, कौन बताएंगे? कंडे सब की नपुंसक वेद वेद के वेद नपुंसक वेद है, नपुंसक वेद के लिए आता है। वेद के कथन में वेद स्त्री के के लिए लिए बहुत आता अच्छा, है। बहुत अच्छा। वेद उदय में आता है ये, बहुत सुंदर। शुद्ध अग्नि बिजली या सूर्यकांत आदि से उत्पन्न हुई अग्नि, धूम आदि सहित सामान्य अग्नि, ये सब अग्निकायिक जीव कहे गए हैं। ये सारी गाथा जीवकांड से बाहर की है। जीवकांड जी तो अभी अपनी गाथा बता ही नहीं रहे हैं, आगे बताएंगे। बादु भाम उक्कली मंडली गुजा महाघन तनुय ये देय वावुकाया जीवा जिनेन्द्रनी दीठा। जो मूल जीवकांड जी है निमिषाचार्य का, जिसमें जिसकी मतलब टीका से शायद विशुद्धमती माता जी की है क्या, उनकी उसकी टीका भी, उसमें ये सब नहीं होंगे, ये मुक्तार जी अपनी तरफ से दिए हैं। सामान्य वायु वायु उद्भ्राण चक्रवात उत्कली जल तरंगों के साथ तरंगित होने वाली वायु मंडली पृथ्वी से स्पर्श करता घूमता हुआ गुंजायमान वायु आंधी घनवात तनुवात, ये सब वायुकायिक जीव हैं। घनवात वलय तनुवात वलय क्या है वहां पर, वायुकायिक जीव हैं। इतनी सघन वायु है, इतनी सघन वायु है कि क्या हो रखा, वो आठों दिशाओं से होने के कारण लोक को थामे हुए है, इतने भारी लोक को। पृथ्वी जल अग्नि और वायु, इनमें से प्रत्येक 4 प्रकार का है। पृथ्वी पृथ्वी काय पृथ्वी कायिक पृथ्वी जीव। जल 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 जलकायिक जलकाय जलकायिक जल जीव। अग्नि अग्निकाय अग्निकायिक अग्निजीव। वायु वायुकायिक काय वायुकायिक वायु जीव। पृथ्वी मार्ग में उपमर्दित धूलि पृथ्वी है, यह अचेतन और कठिन गुण को धारण करती है। अचेतन होने के कारण पृथ्वी में स्थावर नामकरण का उदय नहीं है, फिर भी प्रथन क्रिया के कारण पृथ्वी है। पृथ्वी काय, काय शब्द का अर्थ शरीर होता है। पृथ्वी जीव जिस काय को छोड़कर अन्यत्र जन्म लेने चला गया है, ऐसा जो पृथ्वी काय का शरीर है वह पृथ्वी काय है। जैसे मृत मनुष्य का शरीर, ऐसे ही ईंट आदि यह भी अचेतन है। इसमें स्थावर पृथ्वी काय नाम कर्मोदय नहीं है, इसकी विराधना में हिंसा का दोष नहीं है। पृथ्वी कायिक, जिसमें पृथ्वी जीव विद्यमान है वह पृथ्वी कायिक है, इसकी विराधना में दोष है। पृथ्वी जीव जिसके पृथ्वी स्थावर नामकरण का उदय है, परंतु अभी तक म्यूट कर ले भाई, परंतु अभी तक पृथ्वी को अपना शरीर नहीं बनाया है, ऐसे विग्रह गति स्थित जीव को पृथ्वी जीव कहते हैं। इसके कारमान का योग होता है। ललिता जी, ये पृथ्वी का एक अपने को समझ में कैसे आएंगे? कहा नहीं, जैसे है ना कि इसकी विराधना में दोष नहीं है, इसकी विराधना में दोष आएंगे। अपने अपने को पृथ्वी जीव दिखते थोड़ी हैं, जो जीव दिखे उसको समझा जाए। पृथ्वी क्या जल को गर्म कर लेते हैं तो एक विधि के द्वारा हम जान गए कि भाई गर्म कर लिए तो जल जीव नहीं है, लेकिन वायु को कैसे जानेंगे, अग्नि को कैसे? पृथ्वी को ही कैसे, पृथ्वी का पता तो लगा, पता कैसे चलेगी पृथ्वी काय है या कायिक है? बस काय और कायिक भी, अब ईंट को पका दिया गया तो हो गई पृथ्वी कायिक हो गया, पृथ्वी काय हो गया, मतलब इसी से पता चलेगा। और कुछ ये पत्थर वगैरह लगा लेते हैं, खदान से निकाल करके लगा लेते हैं जो टाइल्स वगैरह, तो ये बोलते हैं कि भाई ये सब जीव रहित हो जाती है। लेकिन जहाँ कच्ची जमीन है वहां तो जीव उत्पन्न होते ही रहते हैं, आके हमेशा होते रहते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि महाराज लोग कभी भी सुबह जब तक नहीं चलते हैं कच्ची सड़क पर, जब तक और लोग चल के वहां से नहीं चले जाए,
रात भर में उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं बोल करके ऐसा सुनने में आया है। जल, जो जल आलोड़ित हुआ है, यहाँ जहां तहां फेंका गया है अथवा वस्त्र से गालित हुआ है, वह जल है। जिस जल कायिक में से जीव नष्ट हो चुके हैं अथवा गर्म जल जल काय है। किसी भी, अब ये जिस जल कायिक में से जीव नष्ट हो चुके, ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा। गर्म जल को हम जान जाते हैं कि जीव से रहित है, पर ऐसे भी जो जल है उसमें हो सकता जीव नहीं भी हो, लेकिन हमें तो पता चलता नहीं है वो। जल कायिक, जल जीव ने जिस जल को शरीर रूप से ग्रहण किया वह जल कायिक है। जल जीव, विग्रह गति में स्थित जीव को 1, 2 या 3 समय में जल को शरीर रूप से ग्रहण करेगा, वह जल जीव है। अग्नि, इधर उधर फेंकी हुई अग्नि, जलादि संसिक्त अग्नि, जल से मतलब छींटा मारते रहते हैं। प्रचुर भस्म से आच्छादित अग्नि, जिसमें थोड़ी सी उष्णता है, वह अग्नि, ये सब अग्नि है। अग्नि काय, भस्म आदि अथवा जिस अग्नि काय को अग्नि जीव ने छोड़ दिया है वह अग्नि काय। तो हम लोग को कहाँ पता चलेगा कि किस अग्नि में अग्नि काय जीव नहीं है, अपने को पता थोड़ी चलेगा। अग्नि कायिक, जिस अग्नि रूपी शरीर को अग्नि जीव ने धारण किया वह अग्नि कायिक है। अग्नि जीव, जो जीव अग्नि रूप शरीर को धारण करने के लिए जा रहा है, विग्रह गति में स्थित ऐसा जीव अग्नि कायिक है। वायु, धूलि का समुदाय जिसमें है, ऐसी भ्रमण करने वाली वायु वायु है। वायु काय, जिस वायु कायिक में से जीव निकल गया है, ऐसी वायु का पुद्गल वायु काय है। वायु कायिक, वायु जीव से युक्त वायु वायु कायिक है। वायु जीव, वायु रूपी शरीर को धारण करने के लिए जाने वाला ऐसा विग्रह गति में स्थित जीव वायु कायिक, वायु जीव है। इस विषय में सिद्धांत सार दीपक के अध्याय 11 का भी अवलोकन करना चाहिए। सिद्धांत सार दीपक जहां तक मुझे लगता है शायद ज्ञानमती माता जी का, शायद इन 4 भेदों में से कौन से चेतन है कौन से अचेतन है। समाधान, आदि के दो भेद अचेतन है, निर्जीव है। शेष 2 कायिक व विग्रह गति स्थित जीव सचेतन है। दोनों सचेतनों में परस्पर क्या अंतर है। तीसरा भेद, कायिक जीव तो शरीर सहित है। चौथा भेद, जीव शरीर रहित है। शरीर सहित व शरीर रहित, इन दोनों सचेतनों में यह अंतर है। विग्रह गति वाला तो कारमान का योग के साथ है, कारमान शरीर है, और इसको तो औदारिक शरीर हो गया। दोनों अचेतनों में क्या अंतर है, अब आप लोग पढ़िए, बड़ा बड़ा है। प्रथम अचेतन भेद, एक मिनट। प्रथम अचेतन भेद वर्तमान में जीव रहित होने के कारण अचेतन है, किंतु वह पृथ्वी आदि जीवों की उत्पत्ति के लिए योनि स्थान बना हुआ है। उसमें जीव जन्म ले सकता है। जीव के जन्म लेने पर वह सचेतन हो जाएगा। जैसे मार्ग में मर्दन की हुई धूलि जब तक मार्ग चलता रहता है अचेतन है, किंतु रात्रि में गमनागमन बंद हो जाने से पृथ्वी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और वह अचेतन धूलि सचेतन बन जाती है। किंतु ईंट आदि पृथ्वी काय में पृथ्वी जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार प्रथम भेद विलोडित जल, विलोय हुआ जल, दोहरे वस्त्र से रूपी यंत्र द्वारा गालित जल अथवा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, इन 2 वायु से बना जल अथवा चंद्रकांत मणि से उत्पन्न हुआ जल वर्तमान में अचेतन है, किंतु कालांतर में जल काय जीवों की उत्पत्ति हो जाने से वह सचेतन हो जाएगा। किंतु दूसरा भेद जल काय रूप उष्ण जल है। जल काय जीवों का योनि स्थान नष्ट हो जाने से उष्ण जल में जल काय जीवों की पुनः उत्पत्ति नहीं होती। प्रचुर भस्म से आच्छादित अग्नि अथवा विद्युत रूप अग्नि अथवा सूर्यकांत मणि से उत्पन्न हुई अग्नि वर्तमान में अचेतन है, किंतु भस्म के हट जाने पर व कालांतर में इस प्रथम तेज भेद में अग्नि जीव की उत्पत्ति होने से सचेतन हो जाती है। यहाँ तो विद्युत रूप अग्नि को अचेतन कह रहा है,
हम लोग तो पंखा उंखा जो चलाते हैं ना, तो बोलते हैं ना भाई अग्निकाय जीवों की हिंसा होती है, बंद कर दो तो मतलब तो भी हिंसा होती है, चलाओ तो हिंसा होती है। तो बोलते हैं ना कि योनि सीतापति स्थान तो है वो, वहाँ आ हाँ, जाते होंगे, योनि स्थान तो ही है वो। अभी नहीं है ना कि हाँ, ऐसा कहाँ है वहाँ क्या? वायु का एक नहीं, जीव पैदा हो सकते हैं इस अपेक्षा से। अब नहीं, वो जो मान लीजिए आप गर्म पानी कर रहे हैं, तो वहाँ जो अच्छा गैस बिजली का चूल्हा जला रखे हैं, तो जल रहा तो वहां पर अग्नि आके, सॉरी, अग्नि का एक जीव आके उत्पन्न हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं कि जलाए उस समय तो ठीक है, जलने के बाद उसमें जीव की उत्पत्ति हो सकती है, ऐसा कुछ वही कह रहे हैं। इसी सेंस में ना कि जैसे दूसरी लाइन में आया ना दीदी, जीवों की उत्पत्ति के लिए योनि स्थान बना हुआ है हाँ वही तो मैं पृथ्वी के बोल लिए, रही हूँ। हाँ, वो वही तो चीज इसमें। नहीं, हाँ आया है, आया है। हाँ। हाँ, चलिए आगे ले लो दीदी। हाँ, परंतु दूसरा भेद अग्निकाय, जिसमें उष्णता दूर हो गई है, ऐसी भस्म में अग्निकाय जीव उत्पन्न नहीं हो सकते। जैसे मान लिया लकड़ी को बुझा दिए, जल रही थी, लेकिन लकड़ी अभी गर्म ही है, छूने से गर्म ही लगेगी, परंतु वहां पर अग्नि का जीव उत्पन्न नहीं होंगे। इस प्रकार प्रथम भेद सचेतन हो जाता है और दूसरा काय भेद सचेतन नहीं होता है। यही इन दोनों में भेद है। नहीं, उष्ण गर्म तब तक तो पैदा हो ही सकते हैं जब वो पूरी इसकी ठंडी हो उष्णता दूर हो गई। गई है, अग्नि उष्णता का दूर हो गई है, जब तक गर्म वो है अग्नि लेकिन उष्णता नहीं है उसमें। उष्णता है, वो अग्नि नहीं है, हम्म, वो उष्णता कहलाएगी, वो अग्नि थोड़ी कहलाएगी। बुझी हुई लकड़ी, वहां पर उष्णता स्पर्श गुण उष्णता हुआ, अग्नि नहीं कहलाएगी। अग्नि तो अग्नि का एक रूपी शरीर होगा, तभी तो कोई अग्नि का एक जीव आके जन्मेगा। उष्णता तो कोई अग्नि का शरीर हुआ नहीं, वो तो उसका गुण हुआ। तो जब तक अग्नि की लौ जैसी अग्नि नहीं जलती रहेगी, तब तक कहाँ से उसमें जीव उत्पन्न होगा? नहीं, यहाँ इसमें तो पर बोले कि जब तक वो भस्म गर्म है तब तक उसमें अग्नि का जीव हो सकते हैं पैदा। भस्म एकदम ठंडी हो गई वो राख, तब उसमें पैदा नहीं होंगे। उष्णता दूर हो गई है, ऐसी भस्म में अग्नि का जीव उत्पन्न नहीं हो सकते। जब वो पूरी ठंडी हो गई तब नहीं हो सकते। गर्म है तब तक तो, उष्ण है तब तक। इसमें भी जैसे पहले अंगीठियां जलती थी, ऊपर जैसे गोले राख ही राख रह जाती थी, लेकिन थोड़ी गर्म होती थी नीचे, तो हाँ, वो चीज, वो कंडीशन ली जाएगी इसकी दशा। हाँ, तो उसमें जीव उत्पन्न हो सकते हैं। और अग्नि जब होनी एकदम पर आ चाहिए, ढाई चुका ठंडी, अग्नि दीदी होनी चाहिए वो अंदर पॉइंट ही, ऊपर आ चुका, जैसे वो ठंडे पॉइंट की ऊपर आ अग्नि। चुका दीदी जी, वो पॉइंट ऊपर आ चुका कि जिसमें अंदर में भस्म और ऊपर की लेयर हाँ, है, अंदर में ऊपर आ अग्नि चुका होनी पॉइंट। चाहिए। पूरी अगर राख हो गई है कोई चीज, तब उसमें अग्नि का एक जीव नहीं आ सकता। अंदर अग्नि होगी तो आ जाएंगे। दिए की बत्ती, दिया बुझ जाता है और बत्ती छुइए तो हाथ जल जाता है, तो अब उस दिए की बत्ती में अग्नि का एक जीव आके थोड़ी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि शरीर कहाँ, अग्निकाई का शरीर कहाँ है? अग्निकाई का शरीर तो अग्नि रूप होना चाहिए ना, तो शरीर तो हाँ नहीं, दिखता थोड़ी ना तो अपने को शरीर। शरीर तो दिखता अभी है। वायु काई का तो वायु अपने को दिखेगी थोड़ी। अग्निकाई का शरीर भी दिख रहा है, शरीर तो दिख ही रहा अग्निकाई का, तो शरीर थोड़ी दिख रहा अपने को, वो तो शरीर है, जल जल का ज्वाला शरीर है। दिख रही। हाँ हाँ, बिल्कुल वही मतलब तो जैसे शरीर है उसमें। उसी में जीव आके उत्पन्न लेते रहते, उसी से बनाते रहते शरीर। इस प्रकार प्रथम भेद सचेतन हो जाता है और दूसरा काय भेद सचेतन नहीं होता है। यही इन दोनों में भेद है। कालांतर में सचेतन हो जाने के कारण प्रथम भेद किंचित प्राणाशित भी कहा गया है। आगे लेते हैं। अब परम पाठ जी की गाथा, जीव पाठ जी की गाथा है। 183 गाथा। बादर सुमदये नय बादर सुमाहवन्ति स तद्देहा गाध शरीरं स्थूलम् अगाध देहं हवे सुमनम्। बादर सुमदये नय बादर सुमाहवन्ति तद्देहा गाध शरीरं स्थूलम् अगाध देहं हवे सुमनम्। जबकि भाई साहब गाथा पढ़े।
म्यूट हैं आप, म्यूट हो आप। इनके नेट प्रॉब्लम है दीदी, आवाज नहीं आई। हाँ इनके नेट प्रॉब्लम है शायद जेठी भाई साहब के। उनको डाल दो। अंजना अंजना भाभी आप पढ़ोगे? हल्की एक गाथा तो अनम्यूट करो अपने आप को भाभी, अनम्यूट करिए। बादर सुमुद्रेणम बादर सुहमाहमति तद्देहा गाध शरीरम तूलम अगाध देयम हवे बादर सुहुम उदयेन, बादर व सूक्ष्म नामकरण के उदय से। बादर सुहुमा हवंती, बादर और सूक्ष्म होते हैं। तद देहा, तत् माने उनका शरीर, घाद शरीरम थूलम, जो बादर है वो थूल होता है अथवा घात लक्षण वाला है। घात लक्षण वाला शरीर, घाद शरीरम, घात लक्षण वाला शरीर, थूलम थूल स्थूल होता है। अगाध देहम हवे सुमम, और जो अघात लक्षण वाला होता है वह सूक्ष्म शरीर होता है। और बादर और सूक्ष्म का अपने लोग जीवकांड जी से जो परिभाषा पढ़ रहे हैं, कहीं भी अपने को यही परिभाषा बोलना है। पहले भी चर्चा हो चुकी है कि ऐसा नहीं कहीं भी समझना है कि जो मोटा है, जो आंख से जो दिखता हुआ बादर है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पर बादर इतना सूक्ष्म होता है कि आंख से नहीं दिखता है, और कहीं कहीं सूक्ष्म जीव इतना बड़ा होता है, बड़ा मतलब वैसे बड़ा नहीं जो आंखों से देखा जा सकता है। कहने का मतलब कि ऐसा भी होता है। इसका नाम जो ये होते हैं जो स्वयं बाधित होता है, दूसरों को बाधित करता है, ये भी गलत है क्या परिभाषा भी? अभी वही बताने जा रहे थे। फिर इसका भाई गुण कोई पूछने जाए कि गुण क्या है, तो गुण इसका यही है कि न तो ये किसी को बाधा देता है, न खुद बाधित होता है। दूसरा गुण ये है कि ये पहाड़ में से, दीवार में से, सब में से सूक्ष्म जीव निकल जाता है। बादर जीव नहीं निकल सकता है। बादर दूसरे को भी बाधा देता है और स्वयं भी बाधित होता है। कई बार आप लोग के साथ हुआ है कि होता है कि नहीं, कई बार इतनी जोर हाथ में लगेगा, कोई चीज काट के गया, अब देख ढूंढते रह जाओ, कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। तो क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि इतना सूक्ष्म है कि हमको अपनी नंगी, दूरबीन वगैरह से हो सकता है दिख जाए, हमको अपनी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो अपने को बाधा तो पहुंचा ही गया ना। तो ये तो उसके ये हो गए। पर जो परिभाषा बनेगी बादर नामकरण से, जिसका शरीर बादर होता है, और सूक्ष्म नामकरण के उदय से मतलब जिसका शरीर दूसरे को घात के लक्षण वाला होता है, और जिसका शरीर दूसरे को घात नहीं कर सकता है, यानी बाधा नहीं पहुंचा सकता है, वह सूक्ष्म नामकरण के उदय से होता है। इसको साइड से म्यूट कर लेंगे, जिसका भी खुला है, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। चलिए विशेषार्थ पढ़ें। क्या है? तद्देहा, उनका शरीर, तत् माने उनका शरीर, देहा माने शरीर, तत् माने उनका, इनका बादर सूक्ष्म जीवों का शरीर, घात शरीरम स्थूलम, उनका शरीर जो घात कर सकता है किसी का, वह तो स्थूल है। अगाध देहम, जिसका शरीर किसी को घात नहीं कर सकता है, वह सूक्ष्म है। चलिए आगे चलिए। विशेषार्थ, स्थावर जीव दो प्रकार के हैं, बादर व सूक्ष्म। जिनके जीव विपाकी बादर कर्म का उदय है वे बादर जीव हैं। जिनके सूक्ष्म जीव विपाकी नाम कर्म का उदय है वे सूक्ष्म जीव है। बादर जीवों का शरीर भी बादर होता है और सूक्ष्म जीवों का शरीर भी सूक्ष्म होता है। शंका, बादर शब्द स्थूल का पर्यायवाची है और स्थूलता का स्वरूप नियत नहीं है, अतः यह ज्ञात नहीं होता कि कौन कौन जीव स्थूल हैं। जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं वे स्थूल हैं। यदि ऐसा कहा जाए
तो भी नहीं बनता, क्योंकि ऐसा मानने पर जो स्थूल जीव चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने के योग्य नहीं है, उनको सूक्ष्म पने की प्राप्ति हो जाएगी। जिनका चक्षु इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं होता, उनको बादर मान लेने पर सूक्ष्म और बादर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। भाई जो अपने लोग अभी समझे ना कि भाई इसके क्या अवगाहना से, आकार से नहीं लेना कि भाई स्थूल माने मोटा जिसको हम आँख से देख सकते हो, सूक्ष्म माने छोटा जिसको हम आँख से नहीं देख सकते। बोले ऐसा अगर मानेंगे तब तो फिर सूक्ष्म स्थूल हो जाएगा और स्थूल सूक्ष्म हो जाएगा। चलिए समाधान देते हैं। क्या समाधान नहीं, क्योंकि आशंका आगम के स्वरूप की अनभिज्ञता की द्योतक है। वह बादर शब्द स्थूल का पर्यायवाची नहीं है, किंतु बादर नाम कर्म का वाचक है। इसलिए बादर नाम कर्म के उदय के संबंध से जीव भी बादर हो जाता है। स्थूल जीव नहीं कहा गया कि स्थूल जीव और सूक्ष्म जीव, बादर और सूक्ष्म कहा गया है। बहुत अच्छा। चलिए, शरीर की स्थूलता को उत्पन्न करने वाले कर्म को बादर और सूक्ष्मता को उत्पन्न करने वाले कर्म को सूक्ष्म कहते हैं। तथापि जो चक्षु इंद्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, वह सूक्ष्म शरीर है, और जो उसके द्वारा ग्रहण करने योग्य है, वह बादर शरीर है। अतः सूक्ष्म बादर कर्म के उदय वाले सूक्ष्म और बादर शरीर से युक्त जीवों को सूक्ष्म और बादर संज्ञा हठात प्राप्त हो जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ, जो चक्षु से ग्राह्य है वे बादर हैं, और जो चक्षु से अग्राह्य है वे सूक्ष्म है। यदि यह लक्षण न माना जाए तो सूक्ष्म और बादर में कोई भेद नहीं रह जाता। ये तो ये शंका लिखी है यहाँ पर, जो शंका जो लिखी है, ये कौन कर रहा है शंका? ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम लोग को ना पता होना चाहिए। करते दीदी, टीकाकार। स्वयं टीकाकारी तो शंका कर रहे हैं और स्वयं उसका ये कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। खुद टीका उठा के, सॉरी, खुद शंका उठा के, ऐसा नहीं समझ ले हम लोग कि यहाँ पर कोई प्रश्न किया है और शंका किया, उसका उत्तर दे रहे हैं। बहुत अच्छा दीदी, इस वाला का बताइए, इसमें तो थोड़ा उल्टा ही लग रहा है हमको। तो वही तो वो कह रहा है ना कि भाई शरीर की स्थिरता को उत्पन्न करने से जो ये है उस कर्म को बादर कहेंगे, और सूक्ष्मता को करने वाले को सूक्ष्म कहेंगे। तो फिर आप कहते हैं जो चक्षु के योग्य, ग्रहण योग्य नहीं है, वह सूक्ष्म शरीर है, और जो उसके ग्रहण योग्य है वो स्थूल बादर शरीर है। तो अतः सूक्ष्म और बादर कर्म से उदय वाले सूक्ष्म बादर शरीर से युक्त जीवों को सूक्ष्म और बादर संज्ञा हठात प्राप्त हो जाती है कि जो आंख से देख सकते हैं वो तो बादर हो गया, जो नहीं देख सकते वो सूक्ष्म है। इससे यह सिद्ध हुआ, जो चक्षु से ग्राह्य है वे बादर हैं, जो चक्षु से अग्राह्य है वे सूक्ष्म है। तो बोले कि अगर यह लक्षण मान लेंगे तो सूक्ष्म बादर में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि बहुत से बादर जीव हैं जो आंख से नहीं दिखाई देते हैं, और बहुत से सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम दूरबीन के द्वारा देख सकते हैं। तो कहते फिर तो कोई भेद ही नहीं रह जाएगा सूक्ष्म और बादर का, ऐसा कह रहे हैं। ऊपर वाली शंका को वापस दोहराए हैं ये। समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि स्थूल तो हो और चक्षु से ग्रहण करने योग्य न हो, इस कथन में कोई विरोध नहीं है। शंका, सूक्ष्म शरीर से असंख्यात गुणी अधिक अवगाहना वाले शरीर को बादर कहते हैं, और उस शरीर से युक्त जीवों को उपचार से बादर कहते हैं, अथवा बादर शरीर से असंख्यात गुणहीन अवगाहना वाले शरीर को सूक्ष्म कहते हैं, उस सूक्ष्म शरीर से युक्त जीव को उपचार से सूक्ष्म कहते हैं। ये बात तो सेम ही अलग अलग ढंग से बोल ली है बस। समाधान, यह कल्पना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे जघन्य बादर शरीर से सूक्ष्म नाम कर्म के द्वारा निर्मित सूक्ष्म शरीर की अवगाहना असंख्यात गुणी होने से उपयुक्त कथन में अनेकांत दोष आता है। इसलिए जिन जीवों के बादर नाम कर्म का उदय पाया जाता है वे बादर है, और जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय पाया जाता है वे सूक्ष्म है। यह बात सिद्ध हो जाती है।
अनेकांत दोष। उन्होंने क्या कह अनेकांत दिया दोष कि क्या है? हाँ, एक मिनट बताते हैं। असंख्यात गुण अधिक अवगाहना वाले शरीर को बादर कहेंगे, असंख्यात गुणहीन जिसकी अवगाहना होगी उसको सूक्ष्म कहेंगे। ये ऐसा शंका उठाए तो कहते यह कल्पना भी ठीक नहीं, क्योंकि सबसे जघन्य बादर शरीर से सूक्ष्म नामकरण के द्वारा निर्मित सूक्ष्म शरीर की अवगाहना संख्यात गुणी है ना, जो हम तो लोग क्या अभी ये उसी अभी अवगाहना असंख्यात होती गुणी, है। हमारे में असंख्यात गुणी है, हाँ मेरे में असंख्यात गुण लिखा हुआ है। असंख्यात गुणी अरे अवगाहना नहीं होती असंख्यात है। गुणी, तो असंख्या एक असंख्यात मिनट, गुणी है। हाँ देख लेते हैं एक बार शुद्धि पत्र में है क्या। असंख्यात गुणी है। एक मिनट, 259 पेज। तो आप ऐसे ही तो बता रहे थे, सही तो लिखा है कि सूक्ष्म के भी असंख्यात गुणी। नहीं, मेरे इसमें शुद्धि में तो नहीं लिखा है, शुद्धि पत्र में तो कुछ शुद्धि नहीं लिखा है, असंख्यात गुणी ही लिखा है। एक मिनट इसकी गाथा देख लेते हैं, नीचे गाथा है। दीदी इसी में नीचे दिया है ना, तो असंख्यात ही लिखा है उसमें। जगुना सुमनि गोद जीवन निवृत्ति पच्चत जहन्य अवगाहना संख्या, नहीं वही असंख्यात ही होगा, गाथा है नीचे, गाथा में असंख्यात ही है। असंख्यात गुणी है ना। हाँ, असंख्यात होगा। हाँ। हाँ, तो आप लोग पूछ रहे कैसे थे होता है असंख्यात गुणी मतलब अवगाहना? हाँ, ये सूक्ष्म जीव के असंख्यात गुण देखते हैं अवगाहना आगे क्या करें, पहले पूरा पढ़ते भाभी, आगे क्या पूरा नहीं पढ़े ना, तो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा आधा ही लाइन पढ़े हैं, हो सकता है आगे कुछ और कह रहे हैं, पहले पूरा देखते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे जघन्य बादर शरीर से सूक्ष्म नामकरण के द्वारा निर्मित सूक्ष्म शरीर की अवगाहना असंख्यात गुणी होने से उपयुक्त कथन में अनेकांत दोष आता है। इसलिए जिन जीवों के बादर नामकरण का उदय पाया जाता है वे बादर है, जिनको ये क्या कहना चाह रहे हैं अनेकांत दोष, कोई पूछ रहे थे, बोले कि आप परिभाषा ये करोगे कि भाई जो सूक्ष्म जीव है वो बादर से बहुत बड़ा है, उसको असंख्यात गुणी अवगाहना है, उसकी जगह अवगाहना से, उसकी अवगाहना से संख्यात गुणाहीन थी, तो क्या हो जाएगा अनेकांत दोष कहने का मतलब जो चीज बादर में बननी चाहिए वो चीज सूक्ष्म में बन रही है ना, बादर से सूक्ष्म बड़ा हो रहा है तो फिर तो वो बादर हो गया, सूक्ष्म से बादर छोटा हो रहा है क्योंकि उससे संख्यात गुणहीन है, बोले तो अनेकांत दोष आ गया, कहीं पर बादर सूक्ष्म बन रहा है, कहीं पर सूक्ष्म बादर बन रहा है, इसको अनेकांत दोष कहते हैं। कि एक परिभाषा एक के लिए होनी चाहिए, वही परिभाषा जब दूसरे में भी लागू होती है तो इसको अनेकांत दोष कहते हैं, अनेकों में वो चीज पाई जाती है तो इसको अनेकांत दोष कहते हैं। तो बोले इस तरह की अगर हम परिभाषा करेंगे तो अनेकांत दोष आ जाएगा कि भाई उससे असंख्यात गुणी उसकी है अवगाहना है तो वो भी बादर हो जाना चाहिए। बात तो वह कहते ऐसा नहीं है, इसकी परिभाषा ऐसे ही कही जाएगी कि जिसके बादर नामकरण का उदय पाया जाता है वो बादर है, जिसको सूक्ष्म नामकरण का उदय पाया जाएगा वो सूक्ष्म है। नहीं, अभी आपने जैसे बताया ना कि कई बादर ही इतने सूक्ष्म होते हैं जो अपने को नहीं दिख रहे हैं, तो हो सकता है उनकी अवगाहना उन सूक्ष्म जीवों से असंख्यात गुणी कम है, और कई सूक्ष्म आपने बताया ना कि वही चीज तो यहाँ से कह रहे हैं ना कि अगर आप अवगाहना से लो, वही तो मैं कही ना कि अगर आप अवगाहना से लोगे कि संख्यात तो मतलब दोष अनेकांत दोष आ रहा है ना, बादर होना चाहिए मोटा, लेकिन देखा क्या जरा सूक्ष्म तो मोटा है, बादर जघन्य, तो बादर का गुण सूक्ष्म में आ गया और सूक्ष्म का गुण बादर में आ गया तो अनेकांत दोष हो गया। इसलिए ये परिभाषा नहीं देनी चाहिए, परिभाषा क्या होनी चाहिए, जिसको बादर नामकरण का उदय है वो बादर जीव है, जिसको सूक्ष्म नामकरण का उदय है वो सूक्ष्म जीव है। फिर इसको समझने के लिए हम ऐसे नहीं समझेंगे जो आंख से दिखाई, नहीं, जो किसी को बाधा नहीं पहुंचाते, जो किसी को बाधा पहुंचाते हैं। दूसरी परिभाषा में हम इसको और जब बढ़ा के बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे, जो जीव दूसरे से बाधित होते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, वो बादर है, जो जीव किसी को बाधा नहीं पहुंचाते और खुद भी बाधित नहीं होते वो सूक्ष्म जीव है। तो ललिता जी, जो सूक्ष्म जीव अच्छे अवगाहना वाले हैं, मतलब ज्यादा बड़ी थोड़ी बड़ी, तो वो तो बाधित होते ही होंगे, बाधा भी देते होंगे। ऐसा है, पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव्य भरा हुआ है, अधर्म भरा हुआ, आकाश के पर कहाँ हम लोग को दिखाई देता है, क्योंकि उन लोग के सूक्ष्म नामकरण का उदय है ना, इसलिए तो वही चीज है। अब एक आटे के कण में कितने परमाणुओं का स्कंध हमको कहाँ पता चल रहा है? एक आटा का कण जो हम देख रहे हैं वो कितने आटा के परमाणुओं का स्कंध है, पर हम क्या उन परमाणुओं को देख पा रहे हैं? क्या नहीं देख पा रहे हैं ना, तो वैसे ही समझिए सूक्ष्म के बारे में। दीदी ऐसा लक्षण इसलिए नहीं बना सकते ना दीदी, क्योंकि लक्ष्य अलक्ष्य दोनों में भी वो बात दिख रही है।
हाँ, लक्ष्य लक्ष्य दोनों में दिख रही है, बिल्कुल। हाँ, इसलिए वो अपन उसको परिभाषा नहीं बना सकते वैसे। हाँ, तो वही तब भी तो अनेकांत हो गया ना, एक से अधिक में वो दिखाई दे रहा है। हाँ, सूक्ष्म नामकर्म के उदय और बादर नामकर्म के उदय में क्या भेद है? समाधान, बादर नामकर्म का उदय दूसरे मूर्त पदार्थों से आघात करने योग्य शरीर को उत्पन्न करता है और सूक्ष्म नामकर्म का उदय दूसरे मूर्त पदार्थों के द्वारा आघात नहीं होने योग्य शरीर को उत्पन्न करता है। ये सूक्ष्म और इसकी बात करते हैं। आहारक शरीर बोलिए कितना बड़ा है, एक हाथ का पुतला है, सफेद रंग का है, वो पहाड़ों में से निकल जाता है। क्यों निकल जा रहा है? क्योंकि सूक्ष्म उसके जो आहारक शरीर के जो परमाणु, जबकि बताइए ना पुद्गल है, पुद्गल है, हम सभी जान रहे हैं शरीर है, पुद्गल है, लेकिन देखिए उसका कितना सूक्ष्म शरीर है कि किसी को बाधा भी नहीं करते और कहां से कहां चला जाता है आहारक शरीर। शंका, सूक्ष्म जीवों का शरीर सूक्ष्म होने से ही और दीदी उस वक्त सूक्ष्म नाम का यही नाम को कर्म पाया जाएगा, सूक्ष्म नाम कर्म का। हाँ, उस वक्त फिर उनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय पाया जाएगा। नहीं, सूक्ष्म नामकरण का वहां पर तो ये कहा जाता है कि उनमें परमाणु मतलब इतने ये होते हैं, सूक्ष्म नहीं कहा जाता है वहां पर। हर एक शरीर के लिए परमाणु का कुछ नाम तो याद नहीं आ रहा अभी मेरे को। सूक्ष्म नामकरण का उदय नहीं है उनको, है ना, उनको सूक्ष्म नामकरण का उदय नहीं है। जो क्योंकि जैसे अब ये परिभाषा बताया जाए, जो बाधित ना हो वो सूक्ष्म है, तो वो जब उनका आहारक पुतला निकलते हैं बिना वह किसी को बाधा पहुंचाए तो उसको क्या सूक्ष्म नामकरण का उदय अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए आहारक शरीर को हम सूक्ष्म नामकरण के उदय में नहीं लेंगे। वो उस शरीर की विशेषता ही है, वो किसी को बाधा नहीं करता और पहाड़ में से भी निकल जाता है, नदी नाले से सबसे निकलता चला जाता है, ये उस शरीर की ऐसी विशेषता है। मैंने पहले भी पूछा था, वो आहारक शरीर दृष्टिगोचर है क्या? सामान्य लोगों को दिखता है क्या? नहीं, इतना सूक्ष्म कैसे होगा हमको बताइए? इतना एक हाथ का होता है तो हाँ, एक हाथ का होता है, तो एक हाथ का होने से क्या हुआ? यहाँ 343 घन राजू का आकाश नहीं दिखता है, 343 घन राजू का धर्म नहीं दिखता है, अधर्म नहीं दिखता है, क्योंकि इनमें अदृश्यपना वाली चीज की, इनके परमाणुओं में पुद्गल का परमाणु बहुत छोटा है, वो दिख जाता है केवल ज्ञानी को। इसको सॉरी कार्बन वर्गना सर्वावधि को दिख जाती है, परमावधि को दिख जाती है, तो उसी तरह से आहारक शरीर भी उनको दिख जाता है, उसमें दिखने की है, पर आत्मा मतलब क्या उसको कहें, इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। दीदी अपने आत्मा भी नहीं दिखती है ना, आत्मा तो अमूर्ति है, आत्मा तो हाँ इसलिए नहीं दिखती, ऐसा लेंगे। आत्मा है, धर्म है, धर्म है, आकाशी तो केवल ज्ञानी को भी नहीं दिखता, लेकिन जो कार्बन शरीर है, विग्रह गति में कार्बन शरीर से जा रहा है, अभी यहाँ पर अवधि ज्ञानी विधेय क्षेत्र में बैठे हुए हैं, सर्वावधि परमावधि सब बैठे हुए, उनको अगर वो देखना चाहें अवधि ज्ञान लगा के, तो उनको आकाश में आती जाती हुई आत्मा दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी कि वो जीव वहां जा रहा है, वो जीव वहां जा रहा है। हालांकि वो लगाएंगे क्यों अपना अवधि ज्ञान, इसमें क्यों बर्बाद करने बैठेंगे? इन कहते चाहे तो वो देख सकते हैं। जैसे रामचंद्र जी ने जब पूछा था देशभूषण कुलभूषण से कि मैं क्षायिक सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं, तो वहां पर यही आया था कि सम्यक दर्शन गुण जो है, गुण तो भाव रूप होते हैं, तो अवधि ज्ञानी भाव रूप चीज को नहीं बता पाता, वो तो स्थूल जो चीज मूर्त होती है उसको बता पाता, मूर्तिक चीज को बता पाता। क्षायिक सम्यक दर्शन कोई मूर्तिक चीज तो है नहीं, लेकिन वो कैसे बता पाए? वो देखे कि उनकी सत्ता में प्रकृति नहीं है, मिथ्यात्व प्रकृति नहीं है, मिश्र प्रकृति नहीं है, सम्यक प्रकृति नहीं है, ये उनको दिखाई दिया कि ये तीनों जो ये क्या है, कर्म प्रकृति। कर्म प्रकृति क्या होती है? पुद्गल होती है। तो उन्होंने उनको वो दिखाई दिया कि ये पुद्गल कर्म प्रकृति रामचंद्र जी के सत्ता में नहीं है, तब उन्होंने रामचंद्र जी को कहा कि आप क्षायिक सम्यक दृष्टि हो। ये तो पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा ये चीज। मैं बोली हूँ, कई बार बोली हूँ। नहीं, आज पहले भी बताया दीदी ने बताया, तो याद बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि मैं इसका कारण कितना अच्छा हुआ कि ऐसे बताया, इसलिए बता दी, पुद्गल प्रकृतियों को भी देख लिया उन्होंने। बादर नामकरण का उदय दूसरे मूर्त पदार्थों से आघात करने योग्य शरीर को उत्पन्न करता है और सूक्ष्म नामकर्म का उदय
दूसरे मूर्त पदार्थों के द्वारा आघात नहीं होने योग्य शरीर को उत्पन्न करता है। यही इन दोनों में भेद है। शंका, सूक्ष्म जीवों का शरीर सूक्ष्म होने से ही अन्य मूर्त द्रव्यों के द्वारा आघात को प्राप्त नहीं होता है, अतः मूर्त द्रव्यों के साथ प्रतिघात का नहीं होना सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से नहीं मानना चाहिए। प्रतिघात क्या हो गया? सुंदर। हाँ चलिए आगे समाधान क्या कहते हैं? बताइए एक बार। अच्छा, समाधान समाधान पढ़िए, शंका की यहाँ पे। क्योंकि ऐसा मानने पर दूसरे मूर्त पदार्थों के द्वारा आघात को नहीं प्राप्त होने से सूक्ष्म संज्ञा को प्राप्त होने वाले सूक्ष्म शरीर से असंख्यात गुणहीन अवगाहना वाले और बादर नाम कर्म के उदय से बादर संज्ञा को प्राप्त होने वाले बादर शरीर की सूक्ष्मता के प्रति कोई विशेषता नहीं रह जाती है, अतएव उसका भी मूर्त पदार्थों से प्रतिघात नहीं होगा, ऐसी आपत्ति आएगी। वो क्या कह दिया? बोले आपने तो ऐसा कह दिया, तो फिर तो वही बात हो गई कि सूक्ष्म होने से और घात को नहीं प्राप्त होता है बादर वाला, बादर नामकरण होने से। तो उन्होंने क्या क्या कहा? नहीं ऐसा, क्योंकि ऐसा मानने पर दूसरे मूर्त पदार्थों के द्वारा घात को नहीं प्राप्त होने से सूक्ष्म संज्ञा को प्राप्त होने वाले सूक्ष्म शरीर से असंख्यात गुणी अवगाहना वाले और बादर नामकरण के जैसे बादर संज्ञा को प्राप्त होने वाले बादर शरीर की सूक्ष्मता के प्रति कोई विशेषता ही नहीं रह जाएगी। अगर आप सूक्ष्म से ही कह देते हो कि सूक्ष्म होने से अवगाहना सूक्ष्म होने से नहीं ये होगा, ये दोनों एक कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। वहां तो ये हो जाएगा सूक्ष्म होने से बाधा को नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसा नहीं बनेगा। अतः उसका भी मूर्त पदार्थों से प्रतिघात नहीं होगा। ऐसी आपत्ति आ जाएगी जहाँ पर बादर शरीर सूक्ष्म शरीर से संख्यात गुना हीन है, फिर तो उससे भी नहीं होगा किसी का प्रतिघात, क्योंकि वो सूक्ष्म से हीन है, असंख्यात गुना हीन है, तो वहां भी नहीं होगा। तो फिर बात तो बराबर हो गई, न तो सूक्ष्म से बाधा पहुंचती है न बादर से पहुंचती है, तो ऐसा नहीं बन सकता। शंका आ जाने दो। क्वेश्चन बहुत अच्छे किए हैं। समाधान नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर सूक्ष्म और बादर नामकर्म के उदय में कोई विशेषता नहीं रह जाएगी। शंका, सूक्ष्म नामकर्म का उदय सूक्ष्म शरीर को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए इन दोनों के उदय में भेद है। समाधान नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से भी असंख्यात गुणहीन अवगाहना वाले और बादर नामकर्म के उदय से उत्पन्न हुए बादर शरीर की उपलब्धि होती है। सूक्ष्म शरीर से भी असंख्यात गुणी अवगाहना वाले माने शरीर से असंख्यात गुना हीन अवगाहना वाले, हाँ कम अवगाहना वाले और बादर नामकरण के उदय से उत्पन्न हुए बादर शरीर की उपलब्धि प्राप्त होती। सूक्ष्म शरीर से बादर की उत्पत्ति हो रही है, जो सूक्ष्म शरीर से भी असंख्यात गुना हीन है। कहाँ ये बात आ रही है? निगोदिया जीव आदि के लिए बात आ रही है। आगे चलिए क्या कहते हैं देखें। ये तो सूक्ष्म शरीर से कहाँ हो रही है? ये तो बादर नामकर्म के उदय से उत्पन्न या बादर शरीर की उपलब्धि होती है। उसको उत्पन्न होने वाले जीव के बादर नामकरण है, पर जहाँ से जिससे उत्पन्न हो रहा है वो शरीर सूक्ष्म है, ऐसा कुछ रहे। इस उपयुक्त कथन से यह बात सिद्ध हुई कि जिसका मूर्त पदार्थों से प्रतिघात नहीं होता है, ऐसे शरीर का निर्माण करने वाला सूक्ष्म नामकर्म है, और उससे विपरीत अर्थात मूर्त पदार्थों से प्रतिघात को प्राप्त होने वाले शरीर का निर्माण करने वाला बादर नाम कर्म है। पृथ्वी का एक जीव दो प्रकार के हैं, बादर और सूक्ष्म, अर्थात बादर पृथ्वी कायिक और सूक्ष्म पृथ्वी कायिक। जल कायिक जीव दो प्रकार के हैं, बादर जल कायिक और सूक्ष्म जल कायिक। अग्नि कायिक जीव दो प्रकार के हैं, बादर अग्नि कायिक और सूक्ष्म अग्नि कायिक। वायु कायिक जीव दो प्रकार के हैं, बादर वायु कायिक और सूक्ष्म वायु कायिक। इतना ही रहने देते हैं, समय हो गया है। आगे सबकी संख्या उनख्या इसमें एक इंद्रिय जीव की संख्या उसमें नहीं बताई गई थी ना, अपने जो त्रस्त जीवों की संख्या तो बता दी गई है, एक इंद्रिय की सूक्ष्म जीवों की संख्या नहीं बताई गई है, वो इसमें बहुत अच्छी तरह से आने वाली है। उस समय शंख की लट की उन सब की बताई थी, इसके लिए
एकेंद्रिय की नहीं बताई थी, उसमें 2 से हाँ, तृतीयों की संख्या बताई थी, ज्यादा है कम है ये बता दिया था पूरे एकेंद्रिय से, पर एकेंद्रिय जीवों की संख्या इसमें सारी बताएंगे, सूक्ष्म की, बादर की, सबकी बताएंगे। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र भी आया दीदी, अप्रतिघाते। प्रतिघाते। हाँ, आया ना, बिल्कुल। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रहण, दया धर्म पाल सदाए वही मोक्ष का फल। व्यासन जिनवानी माता की जय। ये एक एक तो जो तुक्का हम आप लोगों को बता देते हैं बीच बीच में, ये जैनेन्द्र सिद्धांत को उसकी देन है। ये सारे तुक्के मेरे उसी में पढ़े हुए हैं। पर जहाँ के वहाँ काम आते हैं ना दीदी, हमको आप सुना देते तो जहाँ वो विषय से वो संबंधित होने से याद रह जाते हैं। हमने तो नहीं पढ़ा जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, तो आपके मुख से वो हमको याद हो जाते हैं, या कभी भले याद ना आए लेकिन दिमाग में तो रहते ही है। नहीं बिल्कुल चलो आते आपको हैं। बहुत ही अच्छी लगी ये बात कि शायद तो उनके उसमें नहीं आएगा, और उनकी कर्म प्रकृति है इसलिए वो उनके नित्य बताइए। मंजू ये एक बार पता नहीं के पास लगा क्या जाके उसमें? आना ना। पता नहीं, मेरे को सुमन लगी कि ध्यान नहीं है। मंजू बाहर एक बार चलते सुमन के हैं, पास हाँ, जाके आना ना, उसकी तबीयत कैसी है लाइव देख के आना ना तुम एक बार। उसका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, तो तो कहीं बड़ा नहीं, कैसे आए? अब घर आ कैसे गई बोलते है, मिलने ही नहीं देते, तो कैसे हैं? मिलने आ नहीं गई क्या? देता है बाहर तब से बात। जाऊंगी। हाँ 14 दिन से आई है घर पे अब। हाँ एक बार जाके प्लीज। अच्छा, कैसे हैं? हाँ, पक्का पक्का। उसका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत बढ़ा हुआ है दीदी, फिर डॉक्टर ने दवाई दी, थोड़ा कंट्रोल हुआ तो घर को भेजा 14 दिन के बाद, पर अब आजकल वो डरी डरी रहने